यूथ कांग्रेस पूरे राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ रही है और मेरा बयान जो था उस पर राजस्थान सरकार ने मुकदमा दर्ज किया। मैं तो चाहता हूं कि उन नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज करो। किरोड़ीलाल मीणा जी जिनकी सरकार है, जो सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो व्यवहार सरकार के अंदर हो रहा है उन पर आप मुकदमा दर्ज करने का काम करो। जिस प्रकार से वो लगातार पुलिस एक हमारे साथी प्रशासन के साथ जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, एमपी हनुमान बेनीवाल जी ने जिस प्रकार से बयान दिया, वो बयान कहाँ चले गए। अधिकारी अगर परेशान करे तो उन्हें ठोक लो, ऐसा बयान देने वाले हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि इस बयान को देने के पीछे उनकी क्या मंशा थी। अभिमन्यु पूनिया जी, ये जो बयान आपका चल रहा है, क्या मंशा थी? युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते थे आप? देखो, पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से 1 साल हुए हैं भाजपा के सरकार आए हुए, जिस प्रकार से भाजपा के राज के अंदर अधिकारी वर्ग ब्यूरोक्रेसी हावी है और आम जनता को जो परेशान किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस का हमारा कार्यक्रम था और यूथ कांग्रेस पूरे देश में ये अभियान चला रही है, पूरे राज्य के अंदर ये अभियान चला रही है नौजवान साथियों के लिए कि आज जिस प्रकार से नशा का व्यापार बढ़ा है, सफ़ेद पाउडर, चिट्टा, एमडी समेक, जो कि एक मेडिकल केमिकल नशे के रूप में राजस्थान के अंदर भारी संख्या में नौजवानों के अंदर ये एक भय का वातावरण, आम जन में भय का वातावरण बना हुआ है। उसको लेकर यूथ कांग्रेस का अभियान चल रहा है, नौकरी दो, नशा नहीं। हमें रोजगार चाहिए, नशा नहीं चाहिए। इस अभियान के तहत बाड़मेर जिले में जो यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में जो बयान दिया, वो बयान उस पर आज भी मैं अड़ा हूँ, आज भी मैं उस बयान पर खड़ा हूँ। मैंने ठोकने की बात नहीं की, मैंने बात की थी कि जो अधिकारी हमारे काम नहीं करे, हमारे नौजवान साथियों की बात नहीं सुने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुने, तो हमें यूथ कांग्रेस का झंडा लेकर अधिकारी के गेट के बाहर बैठना पड़ेगा, ताला ठोकना पड़ेगा। हमें हमारी गांधीवादी तरीके से हमारी विचारधारा जो है, हमारी मांग को हम रखेंगे। और जब तक हमारे अधिकारी वर्ग आज जो स्थिति में चल रहा है, मैं हमारे क्षेत्र की बात करूं, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर खुलेआम ब्यूरोक्रेसी हावी है। थाने तहसीलों में खुलेआम चोरी का वातावरण बना हुआ है। आम जन की हालत है, आम प्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान को थाने तहसीलों के अंदर जब जाते हैं तो जिस प्रकार से थानों के अंदर अपराधी सियाही के कुर्सी के सामने बैठे हुए मिलते हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे इलाके में। लेकिन अगर ये लगातार रही तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नौजवान पीढ़ी खत्म हो जाएगी और इसको लेकर यूथ कांग्रेस पूरे राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ रही है और मेरा बयान जो था उस पर राजस्थान सरकार ने मुकदमा दर्ज किया। मैं तो चाहता हूं कि उन नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज करो। किरोड़ीलाल मीणा जी जिनकी सरकार है, जो सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो व्यवहार सरकार के अंदर हो रहा है उन पर आप मुकदमा दर्ज करने का काम करो। जिस प्रकार से वो लगातार पुलिस एक हमारे साथी प्रशासन के साथ जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, एमपी हनुमान बेनीवाल जी ने जिस प्रकार से बयान दिया, वो बयान कहाँ चले गए। तो राजस्थान सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का काम कर रही है, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम डरने वाले नहीं हैं। इस से आने वाले समय में राजस्थान के नौजवानों के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सब लोग मिलकर, कांग्रेस पार्टी मिलकर, यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। अभिमन्यु जी, आप संगरिया से विधायक हैं। हाल ही में जो संगरिया क्षेत्र के अंदर बड़ी कार्रवाई है, करीब 1 करोड़ का जो चिट्टा सफ़ेद पाउडर पकड़ा गया है, एक आरोपी फरार हो जाता है और कल की बात है जो एक आरोपी जो है थाने में से भाग गया था, फरार हो गया था वहाँ से। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इस तरह का जो कानून व्यवस्था है उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूँ, उसमें लगातार जो नशे का कारोबार है, पूरे, मैं तो कहना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में नशे का कारोबार संगरिया विधानसभा से होकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर में जाता है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर से संगरिया होकर पूरे राजस्थान के अंदर जाता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन की हालात इस क्षेत्र के अंदर है, मैं आपको कहना नहीं चाहूँगा। हरिपुरा के अंदर जो मामला हुआ FIR नंबर 192, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? 192 में आरोपी को बचाया जा रहा है।
जो आरोपी मुख्य था उसके अंदर, मैं खुलेआम बोलता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि उस आरोपी को बचाने के चक्कर में पूरा पुलिस प्रशासन और भाजपा के नेता लगे हुए हैं। चक हीरा सिंह वाले में एक हिस्ट्री शीटर है, खुलेआम सफेद पाउडर बेचता है, उसकी हिस्ट्री शीट खोलने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उसको सह देने का काम करती है। इस पर जिला प्रशासन की टीम ने जो कार्रवाई की, स्थानीय पुलिस को पता नहीं, कोई कार्रवाई 1 करोड़ रुपए की हो रही है, सफ़ेद पाउडर की जिला प्रशासन की टीम कर रही है और उसके पास के अंदर थाना है। थाने के इंचार्ज को पता नहीं है कि आपके इलाके के अंदर करोड़ों के रुपए के अंदर हेरोइन बिक रही है, हेरोइन का कारोबार हो रहा है। तो ये इससे शर्मनाक बात राजस्थान के लिए क्या होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम नशे के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलेंगे, हम राइजिंग राजस्थान लेकर आएंगे। काहे का राइजिंग राजस्थान की बात करते हो आप? बड़े शहरों में बैठकर आप जो आज गांव ढाणी के अंदर, जो छोटे शहरों के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है, उस पर ध्यान कौन देगा? निश्चित तौर पर सरकार फेल साबित हो रही है। सरकार का ढरा ब्यूरोक्रेसी चला रहा है और आने वाले समय में इस सरकार को जवाब देने के लिए हमारी यूथ कांग्रेस लगातार मैदान के अंदर, और 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का काम पूरे राजस्थान के नौजवान साथी, नौकरी दो, नशा नहीं, कानून व्यवस्था जो लच्चर है उसके खिलाफ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का काम हम सब लोग करेंगे। राजस्थान हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है। अभी जो एमएसपी को लेकर वादे किए गए थे सरकार द्वारा, दोबारा फिर से किसान आंदोलन का मजबूर है। जिस तरह से कल परसों शंभू बॉर्डर पर भी किसानों पर लाठियां, उनका विवाद हुआ है, उनके साथ मारपीट भी हुई है। क्या कहेंगे, जो सरकार ने वादे किए थे, वादे कहाँ? देखो, किसान की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है। ये किसान की बात भाजपा ने हमेशा किसान साथियों के साथ जब जब मामले हुए, हमारे को चाहे सिंचित पानी से लेकर हो हमारे क्षेत्र में, जो कि बहुत ज़रूरी हमारे लिए है। हमारा क्षेत्र पूरे राजस्थान का अन्नदाता है, लेकिन हमारे सिंचाई पानी को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं हम पिछड़ने होने के कारण हम हाशिए पर रहते हैं। हमारे बीच खाड़ों का सीआईडी से जो आना था, दोनों जिलों को 50 करोड़ रुपए के अंदर राज्य सरकार ने निपटा दिया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता ही खुश नहीं होंगे, भाजपा के नेता ही खुश नहीं होंगे। एक एक खाड़ा बनेगा पूरे दोनों जिलों में। आज दोनों जिलों में 12 विधानसभाओं में है, तो 50 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। किसानों को ठगने का काम भाजपा के राज के अंदर हमेशा हुआ है, गुमराह करने का काम किया है। चाहे शंभू बॉर्डर की घटना देख लो, चाहे हमारे संगरिया के अंदर बॉर्डर पर जो साथी बैठे हैं उनको परेशान करने का काम प्रशासन के द्वारा। तो ये आने वाले समय में राज आता है पार्टी का, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन किसान और नौजवान की बात, और नौजवान और किसान को मजबूत करने की बात हम सब लोगों को करनी होगी। अगर आगे आने वाले समय में हमें सरकारों को मजबूती देनी है, राज्यों को मजबूती देनी है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विफल भाजपा बिल्कुल विफल रही है। किसान के मामले में हो, नौजवान के मामले में हो, आप किसान को सिंचाई पानी से लेकर 2 साल फसल पीटी, इस बार एमएसपी के नाम पर गुमराह करने का काम किया। कहाँ मूंगफली के नाम पर एमएसपी है, कहाँ धान के नाम पर आप खरीदनी है, धान के नाम पर टिब्बी जो कि धान मंडी है, धान की आवक पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा उस तहसील में होती है, वहाँ पर खरीद केंद्र नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं जिले के अंदर है कि जिले के ब्यूरोक्रेसी मन चाहे वो काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो बात करता है उस बात को मजबूती से रखने का काम सरकार है ही नहीं जिले के अंदर। भाजपा के नेता, भाजपा के नेताओं की हालत ये है कि कलेक्टर भाजपा के नेताओं की नहीं सुनता। मुझे कुछ कहते हैं कि कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब ने तो आनाकानी कर दी। एसपी साहब जो आए हैं अभी नए, उन्होंने निश्चित तौर पर उनको स्थानीय पुलिस की व्यवस्था को समझ नहीं आ रहा है, तब जाकर 1 करोड़ का जो ये मामला हुआ, स्थानीय पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद ही नहीं है और जिला प्रशासन की टीम आई, करोड़ों की रुपए की चोरी, वहाँ हेरोइन पकड़ी और एक चौकी प्रभारी बीट अधिकारी को हटाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हो राजस्थान के अंदर कि हम खाना पूर्ति नहीं चलेगी? आप काम करिए, आपको अगर वहाँ हटाना है पूरा थाना सस्पेंड करिए, तब जाकर पूरे राजस्थान के अंदर मैसेज जाएगा। आपको मैसेज देना है नशे के को लेकर, तो आम जनता के बीच जाए, आम गांव के अंदर उस साथी से मिले, उस किसान साथी से मिले जो इससे पीड़ित है, नशा जो बेच रहा है उसको पकड़ने का काम करो, बड़े मगरमच्छ को पकड़ने का काम करो। छोटे मगरमच्छ से नशा नहीं रुकेगा। और सट्टा और नशा भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर चला रहे हैं। इसको रोकने के लिए शायद ब्यूरोक्रेसी, अब मैं समझता नहीं कि ब्यूरोक्रेसी से हनुमानगढ़ ज़िले की जो ब्यूरोक्रेसी है कि स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों में जाकर आप नशे को ख़त्म नहीं कर सकते। आपको सड़क पर
उस गांव में जाना पड़ेगा, अंतिम गांव में जाना पड़ेगा। मालारामपुरा में सबसे ज़्यादा नशा बिकता है, हरिपुरा में नशे का गढ़ कौन है, चक हीरा सिंह वाला में नशे का गढ़ कौन है। इनको बड़े बड़े गढ़ों को, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ोगे तब जाकर नशा खत्म होगा, नहीं नशे को ख़त्म नहीं कर सकते। आपका विधानसभा क्षेत्र, आपने जिस तरह से कहा कि जो नशा सबसे ज़्यादा यहाँ बिका है, कारोबार हो रहा है, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, आपके द्वारा जिस तरह से अलग अलग स्थानों पर जाकर जिलों में जाकर यूथ को इकट्ठा किया जा रहा है, तो यहाँ इस स्थानीय आप यहाँ संग्रिया अपनी विधानसभा में क्या ऐसे काम करेंगे कि नशा यहाँ से समाप्त हो? देखो, बिल्कुल हमारी जो मांग और जो मुख्य मुद्दा, चुनावी मुद्दा था, उस समय भी आम जन की जो पीड़ा है, नशे को लेकर जो पीड़ा है, उसको खात्मे के लिए हमें जो कार्यक्रम, हमें जो जन जागृति अभियान, हमें गाँव में जाकर उन साथियों के साथ उनकी पीड़ा का सुख दुख में हम उनके साथ, उनकी मजबूती के साथ खड़े रहे। हत्याएं हुई है, नशे से यहाँ पर हत्याएं हो रही है। किशनपुरा का मामला आप देख लो, सफ़ेद पाउडर उन्होंने खाया और एक व्यक्ति की हत्या करके चले गए, परचून के व्यापारी की। संग्रिया शहर के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं है, भय का वातावरण है, खुलेआम अपना व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है। किसी की जेब में से 50,000 चोरी हो रहे हैं, 1 लाख चोरी हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं आम हो गई है। इसको रोकने के लिए हम लोग विपक्ष की भूमिका में मजबूती से निभाने का काम कर रहे हैं, और जो भी साथी, चाहे बड़े जन जागृति अभियान हो, गाँव में जाकर चौपाल लगाने का काम हो, लेकिन हमारी आवाज़ को राज्य सरकार तक पहुँचे, इसके लिए पूरी मजबूती से हम काम करेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं राइजिंग राजस्थान के लिए। हम स्वागत करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना भी पड़ेगा कि आपको राइजिंग राजस्थान बनाना है तो आपको उन नौजवानों की ज़िंदगी भी बचानी पड़ेगी, जो नौजवान साथी मेडिकल नशे, सफ़ेद पाउडर, स्मैक, एमडी से ख़त्म हो रहे हैं। अनेक परिवार अपने नौजवान खो रहे हैं। उनके लिए क्या सरकारें अभियान चलाया है, क्या सरकार कर रही है, इसको लेकर ये सबसे बड़ा राजस्थान का मुद्दा है, और विधानसभा के अंदर पूरा मजबूती से हम लोग इस मुद्दे के साथ इस बार जाएंगे। तो ये थे यूथ प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और यहाँ संग्रिया से विधायक जो हैं, इन्होंने चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से आज युवा नशे की गर्त में जा रहा है, काफ़ी चिंता का विषय है, और वे संगठित होकर युवाओं को इस नशे से निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार द्वारा अगर कदम नहीं उठाए गए तो ये हालात यूं ही रहेंगे। जिस तरह से संग्रिया विधानसभा इनकी खुद की विधानसभा है, इन्होंने यहाँ गहरी चिंता व्यक्त की है कि यहाँ सबसे ज़्यादा नशा बिकता है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, यहाँ से सप्लाई होता है, कारोबार होता है, और ये अलग अलग ज़िलों में जाकर अब युवाओं को जगाने का काम करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी चलाएंगे। लेकिन जिस तरह से संग्रिया के अंदर जो 1 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई और अपराधी जो है थाने से फरार हो जाता है, उन पर भी इन्होंने गहरी चोट की है, क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन को पता होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मात्र बीट अधिकारी और कांस्टेबल को निलंबित कर देने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है, कुछ साबित करना है, तो पूरे थाने को निलंबित किया जाना चाहिए। देखना होगा कि जिस तरह से अभिमन्यु पूनिया ने अब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वे जल्द नहीं चेतते हैं, युवाओं को नशे से दूर नहीं करते और उसके लिए कोई ऐसा अभियान नहीं चलाते हैं, तो वे खुद सड़कों पर उतर आंदोलन चलाएंगे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।